मैं तमाम बुक कीपर्स को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। हमने व्यू फंड रिसीव्ड एक्सप्लोर किया था, अब हम व्यू रिसेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, मैंने आपको बार बार ये बोला है कि हम व्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसमें हम व्यू ट्रांजैक्शन वाला यानी थर्ड वाला ऑप्शन कर रहे हैं मेन मेन्यूज़ में। तो इधर से ही हम एक और ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्यू रिसेप्ट्स यानी इनकम। जो मैंने आपको शायद एक दफ़ा बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम इसमें क्या आया है। हम व्यू रिसेप्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड न्यू रिसेप्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशंस 3 है, आपको CLF होगा, बैंक होगा या अदर्स होगा। क्योंकि हम व्यू ट्रांजैक्शन वाला पोर्शन कर रहे हैं जिसमें हम अभी व्यू रिसेप्ट्स का कर रहे हैं। तो इसमें हमने CLF सेलेक्ट कर दिया। अब हमने CLF से क्या रिसीव किया है, देखिए कंपलसरी सेविंग्स इन CLF। जो CLF में हमने कंपलसरी सेविंग्स की थी तो वो हमें रिसीव हो गया वापस, व्यू में नहीं, ऐसा नहीं है। डिपॉजिट्स इन CLF, कोई ऐसा काम जो CLF और व्यू एक साथ कर रहे हैं जिसमें CLF अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर रहा है CLF में, ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड आपको पता ही है कि अगर कोई CLF का अमाउंट या व्यू का कोई अमाउंट किसी CLF में है और अब ये व्यू इस CLF का नहीं रहा, तो वो अमाउंट जब वापस लेता है व्यू तो उसमें डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा। अगर आपको है, मेरे कॉपी पे नहीं है तो ये नहीं आएगा मुझे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपलसरी सेविंग्स, अगर हमने कोई कंपलसरी सेविंग्स की थी किसमें, CLF में, तो उन पे कोई इंटरेस्ट दिया है CLF ने तो वो आप दे सकते हो इसमें। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी कॉपी चेक की तो ये ऑप्शन भी नहीं है हमें। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिट्स CLF ने यहाँ पे किए थे व्यू में तो उन पे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर सेविंग्स, ये भी कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी सेविंग्स, चाहे कंपलसरी नहीं है तो वॉलंटरली कौन करेगा, तो ये भी नहीं आएगा। अदर सेविंग्स इन CLF और शेयर कैपिटल इन CLF, कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम एक और चीज़ देखेंगे बैंक से। हाँ, बैंक से इसमें आ जाता है रिसेप्ट्स, ठीक है। जैसे हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट, जब हमारे बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे हमारा व्यू का अकाउंट होगा बैंक में, ऑब्वियसली अगर हमारे उसमें कोई अमाउंट होगा तो उस पर इंटरेस्ट ईयरली देगा या मंथली देगा या क्वार्टरली देता है बैंक, तो वो इसमें जमा हो जाएंगी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FDS ये भी नहीं आएगा। सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट ये भी नहीं आएगा। तो मैं इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट अगर कुछ आया है, हाँ आया है, मैंने एंट्री कर दी, 2000 आया था। तो इसमें हम जो है रिसेप्ट्स वाले सेक्शन में हम इतना दिखाएंगे। अब इसके बाद है व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी। व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में अगर कुछ व्यू का अपना कोई चीज़ है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, जैसे इसके कंप्यूटर होगा, कोई इक्विपमेंट है, कोई फर्नीचर है, फिक्सेचर है, इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग है, व्हीकल है, जो कोई भी इनमें से चीज़ कोई भी है जो व्यू को अपने पास है। जैसे इसने फिर इसको स्टार्टअप फंड आया था फर्नीचर फिक्सेचर के लिए या इक्विपमेंट कास्ट के लिए, तो वो आप दिखा सकते हैं 36,000 फर्ज कीजिए करके। ये हमारा इस ट्रांजैक्शन में आपको आ जाएगा व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।
ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।